सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, सामाजिक विज्ञान की अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं पाठ संख्या 16वें के साथ। और शीर्षक इसका है यातायात के साधन। हम एक बड़े संसार में रहते हैं। हम बहुत से कारणों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। हम यातायात के विभिन्न साधनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। निकटतम स्थानों की यात्रा। बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं तो हम अलग अलग साधनों की सहायता से ही तो यातायात करते हैं ना। यानी कि हम जैसे बस से या किसी भी अन्य साधन के माध्यम से ही तो हम यातायात कर पाते हैं ना। निकटतम स्थानों की यात्रा। हम अपने घर के निकट स्थानों पर जाने के लिए साइकिल, स्कूटर, कार, बस, रिक्शा तथा मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। यातायात के इन साधनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें हमारे विद्यालय ले जाते हैं। ये हमें हमारे कार्यस्थलों पर ले जाते हैं। ये वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। ये वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमारी मदद करते हैं बच्चों। छोटे कस्बों तथा गांवों में हम बैलों तथा घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। जैसे छोटे छोटे जगहों में या गांवों में हम गांवों में क्या करते थे, बैलों और घोड़ों से जो खींचे जाते थे वैसे गाड़ियों का प्रयोग करते थे पहले बच्चों। रेगिस्तान में लोग ऊंट द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से यात्रा करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में तो और कोई जानवर नहीं रह पाता है ऊंट के सिवा, है ना बच्चों। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए खच्चरों तथा टट्टुओं का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप बैलगाड़ी देख रहे हो, यहाँ पर आप ऊंट गाड़ी देख पा रहे हो, और यहाँ पर घोड़ा गाड़ी देख रहे हो बच्चों, जिसे घोड़ा चलाता है। और यहाँ ये खच्चर आप देख पा रहे हो जो पहाड़ी स्थानों में काम आते हैं। दूरस्थ स्थानों की यात्रा। दूरस्थ यानी काफी दूर। हम अपने घर से दूरस्थ स्थानों की यात्रा ट्रेन, जहाज या हवाई जहाज के द्वारा करते हैं। हम देश के अधिकतर भागों में ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। हम अन्य देशों में हवाई जहाज के द्वारा जा सकते हैं। हम अन्य देशों में किसके द्वारा जा सकते हैं? जहाजों के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। यातायात के प्रकार। यातायात के मुख्यतया 3 प्रकार होते हैं: थल यातायात, जल यातायात और हवाई यातायात। थल यातायात। साइकिल, बसें, कारें तथा ट्रेनें थल पर चलती हैं। थल यानी कि जमीन, भूमि पर ये सब चलती हैं। सड़क पर चलने के कारण इनको थल यातायात कहते हैं। ट्रेनें रेल की पटरियों पर चलती हैं, अतः उनको रेलवे कहा जाता है। ट्रेनें थल यातायात का सबसे तीव्र एवं सस्ता साधन है, क्योंकि यह काफी, इनकी जो टिकटें हैं वो सस्ती आती हैं और सबके पहुंच में होती हैं। जल यातायात। नाव तथा जहाज जल पर चलते हैं, इनको जल यातायात कहते हैं। जल यातायात यानी जल के माध्यम से जो यातायात हो उसे जल यातायात कहा जाता है बच्चों। नाव तथा जहाज जल पर चलते हैं, इनको जल यातायात कहते हैं। आजकल हमारे पास बहुत भव्य जहाज हैं जिनको पोत विहार भी कहा जाता है, भी कहते हैं। यहाँ पर आप 3 प्रकार के जहाज को देख सकते हो, 1, 2, 3। अब बच्चों, हवाई यातायात। हवा में उड़ने वाले वाहनों को हवाई यातायात कहा जाता है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर तथा ग्लाइडर्स हवा में उड़ने वाले साधन हैं। यदि हम बहुत दूरस्थ स्थान जैसे चंद्रमा की यात्रा करना चाहते हैं तब हम रॉकेट द्वारा यात्रा कर सकते हैं। यातायात के विभिन्न साधन हमें तीव्र यात्रा करने में हमारी सहायता करते हैं। हम बहुत दूर दूर स्थानों की जब यात्रा करते हैं बच्चों, जैसे कि चंद्रमा की यात्रा, यानी कि जो ऊपर चंद्रमा है उनकी यात्रा करना होगा, तो हमें रॉकेट के द्वारा यात्रा करनी होगी। और
विभिन्न साधनों से हमें तीव्र यात्रा करने में हमारी सहायता करते हैं। अन्य जो यातायात के विभिन्न साधन जो हैं वो हमें तीव्र यात्रा करने में हमारी सहायता करते हैं। इन साधनों ने हमारा जीवन कितना आसान एवं आरामदायक बना दिया है बच्चों। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि किस किस तरह की यात्रा हम अपने कौन कौन से साधनों के द्वारा कर सकते हैं। चाहे जल यातायात हो, वायु यातायात हो या थल यातायात हो। 3 प्रकार के होते हैं ना, चाहे जल यातायात हो, चाहे थल यातायात हो या हवाई यातायात हो। किस प्रकार से हम अलग अलग तरह से यातायात के साधनों का प्रयोग करके अपनी यातायात को कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।